पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो महाराष्ट्र की महाभारत में कल कानूनी दांव-पेच का कमाल देखने को मिला था और आज बात इमोशनल कार्ड पर आ गई है। इधर अब तक पर्दे के पीछे से उंगलियों पर डोरी बांधे हुए कठपुतलियों को नचाने वाले बाजीगर का चेहरा भी सामने आ गया है। आज जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक वकील के साथ दिल्ली पहुंचे और अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो इसके बाद खबर आई कि बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है और इसमें मंत्रियों के नाम भी तय होने लगे हैं। यानी महाराष्ट्र के खेल में बीजेपी का चेहरा अब बेनकाब हो गया है। अब तक बीजेपी यही कह रही थी कि शिवसेना की लड़ाई में उसका कोई हाथ नहीं है, मगर जिस तरह पहले सूरत और बाद में गुवाहाटी विधायकों को ले जाया गया, जिस तरह होटल में रहने की तारीख बढ़ाई जाती रही और उससे साफ हो गया कि बीजेपी के सपोर्ट के बिना ये बगावत नहीं हो सकती थी। अब देवेंद्र फडणवीस जिस तरह दिल्ली पहुंचे हैं, उससे फिर यही आसार दिख रहे हैं कि आधी रात को शपथ ग्रहण जैसा कोई खेल फिर से बीजेपी कर सकती है। वैसे भी कोर्ट से बागी विधायकों को अब 2 सप्ताह यानी 14 दिन का वक्त मिल ही गया है। इतने दिनों में तो विधायकों को मोल भाव करने का और मौका मिल जाएगा, फिर अदालत का फैसला कुछ भी आए। अगर इस बीच शिंदे गुट के विधायक राज ठाकरे की पार्टी मनसे के साथ मिल गए या फिर बीजेपी का भगवा गमछा ओढ़ लिया, तो फिर बाजी शिवसेना के हाथ से निकल ही जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बागी विधायकों को परिवार का वास्ता आज दिया है। उनसे भावुक होकर कहा है कि वो वापस आ जाएं। उनके परिवार वाले उनसे पूछ रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इस अपील पर कितने बागी विधायकों का दिल पसीजता है ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन इधर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के जरिए भी शिवसेना सांसद मान मनोवल में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र की इस बिसात में ऊंट की टेढ़ी चाल और घोड़े का 2.5 घर चलना सारे पैतरे आजमाए जा रहे हैं। देखना यही है कि वजीर अपना दम किस तरह दिखाता है। वैसे शिवसेना के वजीर यानी संजय राउत के घर पर ईडी का दूसरा समन पहुंच चुका है, यानी ईडी का शिकंजा अब कस रहा है। संजय राउत भले बेपरवाही दिखा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सत्ता के आगे राज्य की सत्ता में बैठे लोग कितने दमदार साबित होते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे पहले बगावत, फिर रिसॉर्ट पॉलिटिक्स और उसके बाद ईडी और अब सीधे सरकार बनाने की तैयारी। बीजेपी के इन सारे कदमों से उसका मकसद साफ हो चुका है कि किसी भी हालत में उसे सत्ता चाहिए। बीजेपी एक बार फिर बेनकाब हुई है, लेकिन क्या एक बार फिर हारेगा लोकतंत्र और क्या फिर से जीत होगी राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग के चलन की? आज इसी पर चर्चा करेंगे।